प्रिय छात्रों, आज हम अर्थशास्त्र का चौथा पाठ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के भी 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इस पाठ में पहले भाग में वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण, विदेशी व्यापार का महत्व, उदारीकरण और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का चौथा पाठ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि वैश्वीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी अर्थ समझ लें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी कंपनियां जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है तथा ये उन स्थानों पर कार्यालय एवं उत्पादन के कारखाने स्थापित करती है जहां उसे सस्ते श्रमिक और संसाधन प्राप्त होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ। छात्रों, अब आपको ये जानना चाहिए कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका विस्तार से क्या लाभ होता है। ये दूसरे देशों में जब ये कंपनियां जाती हैं तो क्या लाभ होता है। तो उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं जिससे उनका लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, तो ये देशों के उत्पादन द्वारा जोड़ने के कुछ महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सबसे पहला माध्यम है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसका अर्थ है कि एक देश में आधारित कंपनी किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी में निवेश करती है। दूसरा जो है साझेदारी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाती हैं और संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, जैसे हम साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप। तीसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट। संपत्तियों को खरीदने के लिए धन खर्च करना, जैसे ज़मीन खरीदने के लिए, भवन खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए और अन्य उपकरण खरीदने के लिए जो धन खर्च किया जाता है उसे हम निवेश कहते हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ अनुबंध। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों के साथ निवेश करती हैं क्योंकि ये उत्पादक अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत इनके उत्पादों को बेचते हैं। विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण। विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है। विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है। विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है। पहला, देशों के मध्य माल और सेवाओं के आवागमन की सुविधा। विदेशी व्यापार में देशों के मध्य जो माल हैं, आयात और निर्यात के माध्यम से माल और सेवाओं के आवागमन की सुविधा। बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा। तीसरा है हमारा प्रतिस्पर्धा से वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता। और चौथा है देश के बाजार से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान करना। विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। विदेशी व्यापार का बहुत अधिक महत्व है। भारतीय संदर्भ में जो विदेशी व्यापार का महत्व है उसके जो प्रमुख हेडिंग है वो उनको मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो है विदेशी व्यापार का महत्व वो है बाजार की उपलब्धता। विदेशी व्यापार के माध्यम से हमें जो है वो बाजार जो है वो अपने उत्पादकों को बेचने के लिए बाजार मिल जाता है। दूसरा विविध वस्तुओं की उपलब्धता। और तीसरा है उत्पादन विशिष्टीकरण। चौथा जो है महत्व विदेशी व्यापार का है उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति।
5वां प्रतिस्पर्धा का लाभ और 6ठा संसाधनों का समुचित उपयोग। अब हम इस वीडियो के अंत में उदारीकरण और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक की चर्चा करेंगे और अंत में जो है वो हमारा गृह कार्य। तो उदारीकरण सन 1991 में आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए गए। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधों को बड़ी सीमा तक हटा दिया गया। जो रुकावटें थीं उनके लिए बड़ी सीमा तक हटा दिया गया। वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थीं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। वैश्वीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेज गति से बदल रही है। हम इंटरनेट के चमत्कारिक जगत में हैं, जहां हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल ईमेल भेज सकते हैं और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स से एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में हमको सहायता मिलती है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो चौथा पार्ट है अर्थशास्त्र का, उसका पहला भाग करा दिया और इसका जो शेष भाग है उसको मैं दूसरे वीडियो में, एक दूसरा वीडियो इसी पार्ट का बनाऊंगा, उसमें आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखें, समझें और जो हम काम दे रहे हैं गृह कार्य उसे आप अपनी कॉपी पर व्यवस्थित रूप से नोट कर लें, लिख लें। प्रश्न है, प्रश्न वीडियो में लिखे हुए हैं, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न, वैश्वीकरण क्या है? दूसरा, निवेश से आप क्या समझते हैं? तीसरा, विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण को स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार का महत्व लिखें। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? और अंतिम प्रश्न, 6ठा प्रश्न, उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।